राधे राधे। वैसे तो मैं मानसिक रोगों और मानसिक समस्याओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं कैसे खुश करके रहा जाए, कैसे ज़िंदगी का पूरा लुत्फ़ उठाया जाए, इस पर ही वीडियो डालता हूँ। लेकिन क्योंकि इधर कुछ सालों से स्वास्थ्य संबंधी लोगों को समस्याएं बहुत हो रही हैं, तो मैं 15 से 20 वीडियो की एक श्रृंखला लगातार पेश करूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी दर्शक उसे ज़रूर देखें। और नया वीडियो आपको जैसे ही मिले उसके लिए ज़रूरी है आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको पता लग जाए। तो उसमें आपको नई जानकारी मिलेगी। ऐसी बहुत सी जानकारी हो सकती है जो आपको बहुत सारी मालूम हो, और बहुत सी ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ जिसके बारे में आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा। आफ्टर ऑल आपका ज्ञान बढ़ना है या रिवाइज्ड होना है, दोनों तरीके से मैं बहुत हल्के फुल्के ज्ञान को, जो ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें डॉक्टरों के अलावा सामान्य जनों का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो मैं डॉक्टर सेठ आपको बताता हूं कि छोटी मोटी बातें आपको हेल्थ संबंधी क्या क्या पता रहनी चाहिए। आज का मेरा विषय है व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट इज़ एंटीवायरल। जीव विज्ञान में दो तरह के होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया और एक होता है वायरस। अक्सर हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं और ये नहीं जानते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस में बेसिक क्या फ़र्क होता है। तो आज इस विषय में मैं सामान्य जानकारी देना शुरू करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे हेल्थ के और दूसरे इशू भी उठाऊंगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बैक्टीरिया एक जीवित चीज़ है। बैक्टीरिया में हमारे शरीर में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है। बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी खूबी है कि बैक्टीरिया रोटी पे पल सकता है, बैक्टीरिया सेब पे पल सकता है, बैक्टीरिया केले पे पल सकता है, बैक्टीरिया फल पे पल सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 32, 32 के 64, इस प्रकार से अपनी वंश वृद्धि बैक्टीरिया विभिन्न जगहों पे कर सकता है। सड़े खाने में कर सकता है, नाली के पानी में कर सकता है, लैट्रिन में कर सकता है, मल में कर सकता है। इसीलिए बैक्टीरिया को जीवित चीज़ माना गया है। बैक्टीरिया को जीवित मानने की वजह यह है कि वो हमारे ऊपर आधारित 100% नहीं है। अगर मनुष्य न भी मिले तो भी बैक्टीरिया, या जानवर न मिले, पक्षी न मिले तो भी बैक्टीरिया जीवित रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस संसार में जीवन का उद्गम शायद बैक्टीरिया से हुआ है। बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि संसार में मनुष्य का जो पहला उद्गम हुआ है या जो जीवन का पहला उद्गम हुआ है वो बैक्टीरिया से हुआ है। बैक्टीरिया हमारे आसपास सब जगह पाए जाते हैं। हो सकता है हमारे तकिए पे हो सकता है आपके मोबाइल पर 1-2 नहीं करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद हों। बैक्टीरिया, लेकिन ये चीज़ है कि वो उनको कुछ खाने को चाहिए। अगर वो किसी जगह पर स्थिर पड़े रहेंगे तो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको कुछ मिलते रहना चाहिए, चाहे वो केला हो, चाहे वो मल हो, या जो भी जिस भोज्य पदार्थ उनको प्रिय है, या जिस प्रकार का बैक्टीरिया जिस चीज़ पर रहता है, क्योंकि ये जीवित प्राणी है। जैसे हम हैं, आप हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी एक जीवित प्राणी है। अब आते हैं वायरस पे। आप सोच रहे होंगे फिर वायरस भी तो यही चीज़ है, इतना ज़्यादा तूफान मचा रखा है फ्लू ने, कोरोना ने, तो ये कुछ अलग तो नहीं है। बिल्कुल अलग। वायरस जो है ये कोई जीवित चीज़ नहीं है, ये एक मृत चीज़ है, डेड। वायरस हमारे बगैर, जानवर के बगैर, पक्षी के बगैर, जीवित चीज़ के बगैर मरा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो जब तक उसको आप सड़ी हुई रोटी में उसका कल्चर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका प्लान है कि हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, केले में डाल के उसको वायरस को बढ़ाएंगे, नहीं करेगा। उसको हम मल में मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं करेगा। उसको हम नाली के पानी में मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं करेगा। उसको आँख के आंसुओं में मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं करेगा। उसको चाहिए जीवित प्राणी। जीवित प्राणी, मरे हुए प्राणी में भी कल्चर नहीं करेगा। वो उसको जीवित प्राणी, जैसे जिंदा पक्षी, जिंदा सांप,
जिंदा चिड़िया, जिंदा इंसान, जिंदा कुत्ता, मतलब हर एक जीवित प्राणी में रह करके बढ़ने वाले कोशिका को हम लोग वायरस बोलते हैं। वायरस बैक्टीरिया के मुकाबले बहुत छोटा होता है। वह वायरस बैक्टीरिया के मुकाबले बहुत छोटा होता है, पहली चीज़। नंबर 2, ये मृत होता है, ये ऑलरेडी मृत होता है, केवल ये जीवित कोशिका को पा के मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। इसीलिए वायरस को अधिक खतरनाक माना गया है, क्योंकि वायरस तो हमें तलाश कर रहा है, बैक्टीरिया हमें तलाश नहीं कर रहा है। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वायरस हमें तलाश कर रहा है। वायरस को जीवित प्राणी ही चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो, इंसान हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, पशु हो। बैक्टीरिया जीवित इंसानों के बगैर रोटी पर, सड़ी चीज़ों पर भी जीवित रह सकता है। उसे अपने पेट भरने से मतलब है, क्योंकि वो इटसेल्फ वो एक कोशिका है। जैसे हम बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए इंसान हैं, वो सिंगल कोशिका है, लेकिन वायरस सिंगल कोशिका की भी दर्जा प्राप्त उसको नहीं है, वो मृत है। उसको जीवित कोशिका चाहिए, जीवित इंसान चाहिए। एक कोशिका में भी वायरस नहीं रह सकता है। अगर एक कोशिका में वायरस रह जाए तो फिर डॉक्टर लोग वायरस को सारा इतिहास जान लें, उसकी पूरी हिस्ट्री जान लें। जीवित इंसान चाहिए, जीवित पशु चाहिए, जीवित मैमल्स चाहिए, जीवित छिपकली चाहिए, तब वायरस आगे बढ़ पाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस में। इसीलिए वायरस की दवाइयाँ मारने की अभी तक बहुत कम बन पाई हैं। जो मरी हैं, जो मारने की बनी भी हैं, वो उतनी सफल नहीं रही हैं। बैक्टीरिया और वायरस में एक और खूबी पर बहुत बड़ा फ़र्क है, अभी मैं बताने वाला हूँ कि दवाइयाँ क्यों नहीं बन पाई। बैक्टीरिया म्यूटेट नहीं करता है, मतलब बैक्टीरिया अपनी शक्ल नहीं बदलता। जैसे मैं आज ये हूँ, ये मैंने हटाया, ये मैंने पहन लिया, ये हो गया म्यूटेशन। मैंने हैट लगाया, मैं कुछ और दिख रहा हूँ, हैट उतारा, मैं कुछ और ढंग से दिख रहा हूँ। ये वायरस की खूबी होती है। वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, बैक्टीरिया म्यूटेट नहीं करता है, या रूप बदलता भी है तो बहुत 19-20 बदलता है। बैक्टीरिया अपने आप को शक्तिशाली, कमज़ोर, दवाइयों का असर ना हो, ये सब तो सुधार अपने अंदर कर लेता है, लेकिन म्यूटेशन नहीं करता है। वायरस के अंदर खूबी है, वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन करता है। जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, कहते हैं ना, परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेना। वायरस ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। इसीलिए वायरस की दवाइयाँ बहुत कम बन पाई। कुछ बनी तो वो पर्टिकुलर एक वायरस पे कारगर है, वायरस ने म्यूटेट कर लिया। कुछ उसने अपनी शक्ल बदल ली, कुछ उसने अपनी कार्यशैली बदल ली, कुछ उसने अपना ढंग, रहने सहने का ढंग बदल लिया, और वो दवाई बेकार हो गई। दवाई बैक्टीरिया पर भी बेकार होती है, लेकिन बैक्टीरिया पे दवाई उस हालत में बेकार होती है जब बैक्टीरिया उसके खिलाफ अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। कहते हैं ना, रेजिस्टेंट हो गया। पर वायरस में रेजिस्टेंट नहीं, वायरस तो म्यूटेट हो जाता है, अपनी शक्ल बदल लेता है, अपना व्यवहार बदल लेता है, आप उसको पहचान नहीं सकते, अब वो नए रूप में आ गया। ये डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस में। तो आप समझ गए ना खतरनाक कौन है? वायरस ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि बैक्टीरिया कम खतरनाक है या बैक्टीरिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी पूरे विश्व में बहुत सारे लोग बैक्टीरिया के ही कारण मरते हैं। वायरस तो ज़्यादा मरने का कारण है हम लोग जो जंगल काट रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वायरस इंसानों के शरीर में कम रहता रहा है, उसे पशुओं का शरीर ही पसंद है। लेकिन जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं, जानवर शहर की ओर आ रहे हैं, या जानवरों को हमने खाना शुरू किया है, तो वायरस का प्रकोप धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। वायरस की बीमारियां बहुत कम होती थी। मुझे याद पड़ता है कि चेचक से पहले शायद वायरस का कोई हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। चेचक से पहले वायरस का कोई पुराना इतिहास मिलता नहीं। बीमारियां तो रही हैं, क्योंकि आदमी जंगल जाता रहा है, जंगली पशुओं के संपर्क में आता रहा है, तो वायरस की बीमारियां तो लगती रही हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि आज के युग में लग रही हैं। क्योंकि आज के युग में दिनों दिन जंगल कट रहे हैं, और उसके कटने से वायरस के वंशानुगत वृद्धि बहुत ज़्यादा होती जा रही, भांति भांति के वायरस बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण मनुष्य ने अपने आप को संकट में डाल लिया है। तो हमारे आपके ऊपर है, हम अपने आप को बदलें। पूरी सभ्यता को चाहिए कि अपने आप को बदले, जंगलों को कम से कम काटे
और अपने आप को सुधारें। तो मेरा ख्याल है आज आप समझ गए होंगे बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क होता है। राधे राधे।